हेलो बच्चों, नमस्कार। स्पेशली छोटे बच्चे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, 5वीं क्लास में जो हैं, जो छठी में नवोदय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चे, और जो 8वीं में हैं, जो 9वीं में नवोदय के लिए अप्लाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, नवोदय में जाने का ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को हेलो, और उनके मम्मी पापाओं को भी नमस्कार। कि मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। नवोदय विद्यालय में पढ़ने की सुविधाएं और फायदे क्या क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमको आ रहे हैं कि सर नवोदय में क्या सुविधा होती है, नवोदय में पढ़ाने के क्या फायदे होते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि नवोदय में पढ़ने के कौन कौन से फायदे होते हैं, क्या क्या सुविधाएं वहां पर होती है, और सुविधाएं क्या है और उसके फायदे क्या है। इस बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती है और क्या क्या इसके फायदे होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे सुविधाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले सुविधाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फायदे के बारे में बताऊंगा, क्या क्या नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फायदे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह से, मतलब जब स्टूडेंट की लाइफ जो है नवोदय विद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी जो जो दिनचर्या है, जो दिन स्टार्ट होता है, वो कहाँ से होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सुबह की जो शुरुआत है वो उनकी लगभग 4 से 5 बजे के बीच होती है। ये 4 से 5 इसलिए है, ठंड के टाइम पे जो है लगभग 5 बजे, और गर्मी के टाइम पे जो है लगभग 4 बजे। तो ये थोड़ा सा टाइम के अनुसार जो है टाइम चेंज होते रहता है 4 से 5 बजे का। तो 4 से 5 बजे यहाँ पे दिया है मैंने। बच्चों की जो शुरुआत है, दिन की शुरुआत, वो 4 से 5 बजे बिल्कुल बच्चों को जगा दिया जाता है, उठा दिया जाता है। बच्चों को यहाँ पे 4 से 5 बजे जो है जागना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो व्यायाम का होता है। इनकी जो पीटी टीचर होते हैं, ठीक है, पीटी टीचर रहते हैं वहाँ पे, ये इनको व्यायाम कराते, एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, ताकि इनका जो स्वास्थ्य है और मन, मतलब शरीर और जो मस्तिष्क है वो अच्छा बना रहे। उसके साथ जो है दौड़ वगैरह जो है ना, दौड़ वगैरह बच्चों की यहाँ पे होती है। खेल कूद इनके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो जिस खेल को जो जिस विद्यार्थी जो है जिस खेल में इंटरेस्ट रखता है, कि यदि कोई क्रिकेट वाला है तो क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल वाला है, कोई फुटबॉल वाला है, ठीक है, जैसा भी, कोई कबड्डी वाला है, खो खो वाला है, जिस तरह के भी और जिस तरह के भी खेल होते हैं, है ना, ये सब खेल, जो टेबल टेनिस है, इंडोर आउटडोर, जिसमें खेल में इंटरेस्ट रखता है वो खेल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसके साथों साथ यहाँ पर जो है एक बात का और ध्यान रखना है कि ये तो खेलकूद की बात हो गई। खेलकूद के अलावा जो अन्य क्रियाएं हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, जैसे कि सिंगिंग हो गया, जैसे कि जो है डांसिंग हो गया, जिसको किसी को डांस पसंद है, किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो पसंद है, वाद्य यंत्र बजाना वगैरह, है ना, किसी को सितार बजाना पसंद है, किसी को गिटार बजाना पसंद है। इस तरह की जो क्रियाकलाप जो है यहाँ पर इस दौरान जो है होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सुबह का नाश्ता होता है, लगभग लगभग 7:30 बजे जो है सुबह का नाश्ता होता है। नाश्ते में जो है इडली वगैरह, डोसा या आलू पोहा, ठीक है, या इस तरह की कुछ चीजें जो है यहाँ पे दी जाती है बच्चों को। तो 7:30 बजे सुबह का जो है ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद एकेडमिक क्लास चालू हो जाती है इनकी 8 बजे से 1:30 बजे तक, जो है एकेडमिक क्लास रहती है 8 बजे से 1:30 बजे तक। इसमें बीच में जो है 10:30 से 11 बजे तक का जो समय है, उसमें जो है सुबह का डिनर, यानी सुबह का जो है खाना इनको मिलता है। ठीक है, खाना बहुत अच्छा, पौष्टिक और बिल्कुल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रख करके बहुत ही अच्छा पौष्टिक भोजन यहाँ पे दिया जाता है, जो कि एकेडमिक क्लास के बीच आधे घंटे से पौन घंटे का जो है रेस्ट मिलता है इनको, और इस रेस्ट में इनको खाना खाना होता है। ठीक है, तो ये जो है 10:30 से 11 के बीच में बच्चों का जो है भोजन होता है। उसके बाद देखेंगे दोपहर का जो लंच है और जो रेस्ट है, दोपहर का लंच कब होता है, तो दोपहर का जो लंच है वो लगभग 1:30 बजे, मतलब जो एकेडमिक क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद 1:30 से 3 बजे तक का इनके पास समय रहता है। तो 1:30 से 2 बजे तक ये क्या करते हैं, लंच करते हैं, और उसके बाद में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है वो फ्री रहता है, रेस्ट फ्री रहता है। इस रेस्ट के समय में आप पढ़ाई कर सकते हो, या आराम कर सकते हो, सो सकते हो, या अपने कोई दूसरे जो काम है, जैसे कि मान लीजिए आपको कपड़े धुलने हैं, या साफ सफाई करनी है, या अपने जो आपका जो यूनिफॉर्म है उसको साफ करना है, ऐसे कुछ भी, मतलब, या अपने रूम को साफ करना है, अपने बेड को साफ करना है, या कोई पढ़ाई करनी है, कोई होमवर्क करना है, ऐसा कुछ भी काम जो है रेस्ट के लिए 1 घंटे का मिलता है। आप इसमें बच्चा जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे, तो नेक्स्ट जो है एकेडमिक क्लास जो है, फिर से जो है एकेडमिक क्लास चालू होती है यहाँ पे 3 से 5 ना, 2 घंटे की फिर से एकेडमिक क्लास रहती है। यहाँ पे आपने देखा सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक एकेडमिक क्लास है, उसके बाद 3 से 5 फिर एकेडमिक क्लास यहाँ पे रहती है बच्चों की। एकेडमिक क्लास में बच्चे जो है शामिल होते हैं। ठीक है, एकेडमिक क्लास 3 से 5 बजे तक, एकेडमिक क्लास जो है 3 से 5 बजे तक फिर से होती है। उसके बाद 5 बजे के बाद जब एकेडमिक क्लास छुट्टी हो जाती है, तो एकेडमिक क्लास के बाद खेलकूद का जो समय रहता है, और शाम को नाश्ता का समय रहता है। ठीक है, तो ये जो 5 से लेकर 7 बजे तक का समय है, इसमें जो है आप जो है जो भी आपको खेल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, किसी भी तरह का खेल जो भी आप खेलते हैं, किसी भी तरह का हॉबीज जो आपके अंदर है, वो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। सभी तरह की खेल की यहाँ पे सुविधा है। मत सोच सकते अपन ने खेला नहीं है ऐसे खेल, है ना, हमने सुने नहीं है, देखे नहीं है, ऐसे ऐसे खेल वहां पे होते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे खेल वगैरह होते हैं, जिसको तैरना है, जिसको आर्चरी करना है, तीरंदाजी करना है, क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, टेनिस खेलना है, ठीक है, बैडमिंटन खेलना है, जिस तरह की भी खेल आप लोगों को खेलने हैं, जिस तरह का भी शौक आप रखते हैं, आपको डांस पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको दौड़ना पसंद है, ठीक है, आपको लंबी कूद, ऊंची कूद, जिस तरह का भी खेल आप लोगों को आते हैं, खेल के साथ साथ जितने भी
जितने भी आपकी हॉबीज है उनको आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं खेलकूद के साथ साथ। और शाम का जो नाश्ता होता है वो जो है 7 बजे, जो इसी बीच जो है 7 के पहले पहले शाम का आपको नाश्ता मिलता है, शाम का ब्रेकफास्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो है रेमेडियल क्लास होती है 7 से 8, 1 घंटे की जो है रेमेडियल की क्लास यहाँ पे रहती है ना। रेमेडियल क्लास को बोलते हैं, ये टीचर के द्वारा जो है यहाँ पे रहती है। और आप लोगों को जैसे यहाँ बता दूं मैं एक बात की, जो टीचर है वो का फुल कैंपस होता है। टीचर स्टूडेंट सब एक ही कैंपस के अंदर एक ही कैंपस में रहते हैं। काफी बड़ा इनका कैंपस होता है, बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छे जो स्कूल होते हैं। बोर्डिंग स्कूल ये होते हैं। बोर्डिंग स्कूल का मतलब बच्चा हमेशा के लिए वहां रहता है, माँ बाप के संपर्क। और बाकी जो रिलेटिव रिलेटिव वगैरह हैं, इसमें मोबाइल गैजेट्स वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं रहते हैं, बच्चों के पास नहीं रहते हैं। ठीक है, तो 7 से 8 ये चीज हो जाती है। रात का जो डिनर है वो 8 बजे बच्चों को मिलता है। रात का डिनर जो है 8 बजे बच्चे करते हैं। के बाद सेल्फ पढ़ाई के लिए 8:30 से लेकर 10 बजे तक का टाइम होता है। आपसे लोग अपने कमरे में रूम में जो है रह करके जो है पढ़ाई करते हैं। लगभग लगभग 1.5 घंटे यहाँ पर है। कोई चीज याद करनी, कोई होमवर्क करना है, कुछ नोट करनी, तो आप पढ़ाई यहाँ पे करते हैं। उसके बाद रात को बच्चे जो है 10 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक जो है इनकी नींद का टाइम रहता है। 10 बजे से लेकर के 4 से 5 बजे तक जो है बच्चा 6 से 7 घंटा जो है बच्चा आराम करता है, सोता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो ये इस तरह से जो है दिन भर की जो है दिनचर्या बच्चों की यहाँ पे रहती है, इस तरह से उसका। और हर एक चीज वेल्ड प्लान रहता है। बच्चा टाइम टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा बच्चों का होता है। बोर्डिंग स्कूल है, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है नवोदय विद्यालय में पढ़े, है ना। ये यहाँ पे हम आगे और बहुत सारी चीजों की यहाँ पे बात करने वाले हैं अभी, देखिए। ठीक है, तो अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो है आपने यहाँ पे देखा कि बच्चों की जो है ये दिन भर की क्रियाकलाप होता है। इस तरह से बच्चे जो है दिन भर जो है अपना दिन जो है नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से अपने अपना दिन जो है व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। ठीक है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया दिन भर की जो है दिनचर्या इनकी खत्म हो गई। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इससे क्या फायदे होते हैं। हम सुविधाओं की बात की है, बहुत सारी ऐसी और बहुत सारी सुविधाएं जो है बच्चों को यहाँ पर मिलती है। उनको जो है यूनिफॉर्म बच्चों को फ्री मिलते हैं, जूते, बेल्ट, ठीक है, ये फ्री मिलता है। बुक्स वगैरह बच्चों को फ्री मिलती है। किसी भी तरह का कोई भी अदर खर्च जो है नहीं बिल्कुल आता है ना। कंघी से लेकर, आईने से लेकर, तेल से लेकर, साबुन से लेकर, भोजन से लेकर, ठीक है, सब चीजें बच्चों को जो है मिलती है। बस अपने जो पर्सनल यूज के कपड़े हैं, नाइट वाइट के लिए, रात वात के लिए जो है 1-2 जोड़ी कपड़े, जोड़ी कपड़े जो है, क्योंकि अदर कुछ आपको बाहर जाने भी मिलता नहीं है, तो आप बहुत सारे कपड़े भी वहां पे नहीं रखते। बट डेली यूज के जो कपड़े हैं वो आपको परचेस करने होते हैं, मतलब अलग से रखने होते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं। बाकी यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो मिलती है। बैग वगैरह जो है वो सब मिल जाता है वहां से। बेच बेल्ट ये सब, है ना, स्कूल से ही मिलता है, गवर्नमेंट के माध्यम से नवोदय विद्यालय के बच्चों को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सुविधा, इतनी सुविधा, इतनी सुविधा। और सुविधाओं के साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर खर्चा भी नहीं आता है स्कूल में पढ़ाने, यानी जो आर्थिक रूप से खर्चा नहीं आता है। दूसरी बात, बच्चा जो है वहां पे जब पढ़ने के लिए जाता है तो वेल ट्रेन्ड और वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छा, मतलब कुछ बन के ही निकलेगा। यदि उसने मेहनत से करा है सब कुछ तो बन के ही निकलेगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है वहां पे जाते ही अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि 100 नंबर का जब ये पेपर होता है, नवोदय का जब पेपर होता है, अभी जब होने वाला पेपर है, तो नवोदय का जो पेपर होता है, आप लोग जानते हैं कि नवोदय के 100 नंबर को पेपर को निकालना हर एक बच्चे की बस की बात नहीं होती है। जो बच्चा अच्छा होता है, जो बच्चा वेल टैलेंटेड होता है, वही बच्चा इसको निकाल के अंदर जाता है। तो वहां पे हर एक बच्चा टैलेंटेड बच्चा होता है उसको और वहां पे जाने के बाद बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी, सब कुछ, ऑल द बेस्ट, सब कुछ बेस्ट है वहां पर। तो वो सब बच्चों को माहौल मिल जाता है, तो वो बच्चा बहुत और बहुत अच्छा कर लेता है और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं, पा लेते हैं। तो हम यहाँ सुविधाओं की बात कर रहे हैं, देखिए। तो बच्चों को जो है नीट है, जेई है ना। जेई के जब जेई बच्चा निकालता है तो वो आईआईटी या आईआईएम या एनडी एनडी का अलग से एग्जाम होता है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम, पीएससी का एग्जाम, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जो है एग्जाम की वहाँ पे फ्री जो है फ्री तैयारी होती है। पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीजों की तैयारी वहाँ पे इंक्लूड रहती है। पढ़ाई के साथ ये सब तैयारी, जिस बच्चे का नीट निकालना, जेई निकालना या आईएम, आईआईटी की कोर्स करने का, एनडीए निकालने का, यूपीएससी या पीएचएससी बड़ी एग्जाम्स निकालना चाहते हैं, और ऐसी बहुत सारी जो अधिकारी लेवल की सरकारी नौकरी की एग्जाम, या कोई प्राइवेट बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हैं, कोई कंपनी खुद की इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऐसी कोई भी बात, बड़ी बड़ी चीजें जो दुनिया में लोग करते हैं, ऐसी चीज करना चाहते हो, तो यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल एक बहुत अच्छा माहौल दिया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, और आपको वेल ट्रेन किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, जो बच्चों का ये नवोदय स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, हम तो वहाँ पे फायदे की बात करते हैं कि क्या फायदे उससे होते हैं नवोदय स्कूल में बच्चे के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो क्या फायदा मिलता है। ठीक है, तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्यारा होता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत, वो किसी से भी बेधड़क और बहुत अच्छी लैंग्वेज में, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, बहुत अच्छे से बात कर सकते हो। वो भारत के बड़े बड़े नेताओं से बात कर सकते हैं, अधिकारियों से बात कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बेझिझक बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत उनका अच्छा होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है कि किससे कैसे पेश आना है, किससे कैसे रहना है। ठीक है, बहुत शारीरिक मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है उनका।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और अपन देखेंगे कि नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होती है। तो स्मार्ट क्लास वहाँ पर होती है, ठीक है। वहाँ पे सब डिजिटल क्लासेस होती है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाई जाता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ स्मार्ट क्लास होती है। स्मार्ट लैब होती है वहाँ पर, जो प्रयोगशालाएं होती है, साइंस की जो प्रयोगशाला है वो स्मार्ट स्मार्ट प्रयोगशाला है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रयोग वहाँ पे करा करके बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर लैब्स वहाँ पे बहुत सारी अच्छी 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 कंप्यूटर लैब्स होती है, जिसमें आप कंप्यूटर से संबंधित चीजों को करते हैं, कंप्यूटर को सीखते हैं। ठीक है। मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे बहुत अच्छी होती है, यदि बच्चा कभी बीमार हो जाता है, तबियत खराब हो जाता है, वायरल चीजें चलती रहती है मौसम के अनुसार, तो उनके लिए वहीं पर मेडिकल की मतलब सुविधाएं जो है, डॉक्टर या नर्स वगैरह वहाँ पे रहता है। जब कोई बड़ी बात हो जाती है तो फिर उसको बाहर ट्रांसफर करते हैं हॉस्पिटल में, और छोटी मोटी चीजों के लिए वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं रहती है। ठीक है। बेस्ट टीचर, ऑल द बेस्ट, इंडिया के बेस्ट टीचर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये जो टीचर्स के लिए जो एग्जाम होता है वो भी बहुत टफ लेवल का होता है। और पीजीटी पीजीटी वगैरह के जो भी टीचर्स होते हैं वो बहुत टफ लेवल के एग्जाम्स होते हैं, और वो टीचर जितने बच्चे वहाँ पे 100 नंबर का पेपर देकर सिलेक्ट होकर टॉप मोस्ट बच्चे वहाँ पे जाते हैं, वैसे ही टॉप मोस्ट टीचर ही वहाँ पे रहते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन जाता है, टॉप मोस्ट टीचर टॉप मोस्ट स्टूडेंट का। और बहुत प्यारे, बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत टैलेंटेड जो है टीचर्स रहते हैं, और पढ़ाने का इनका तरीका बहुत यूनिक होता है। तो ये इससे जो है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, चीजों को अच्छे से कर पाते, लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अपनी चीज बच्चे हैं कर पाते हैं। ठीक है। इसमें यहाँ पे अपन बात करेंगे, देखो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये सुविधा उपलब्ध होती है। जिसको हिंदी मीडियम लेना है वो हिंदी मीडियम ले सकता है, जिसको इंग्लिश मीडियम लेना है वो इंग्लिश मीडियम ले सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, जो ऐसा बच्चा जो 5वीं या 8वीं में हिंदी मीडियम में पढ़ता था, मान लीजिए अपन गाँव की बात करें तो हिंदी मीडियम में पढ़ता था, और वो बाद में जाकर के नवोदय में इंग्लिश मीडियम करना चाहता है तो ये भी कर सकता है, ये भी वहाँ पे सुविधा है। और यदि वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ना चाहता है तो हिंदी मीडियम में ही वो पढ़ सकता है। पर ज्यादातर जो है वहाँ पे जो अच्छा जो वर्क होता है, या ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि इंग्लिश मीडियम ही बच्चा वहाँ पे पढ़े, ज्यादा फोकस इंग्लिश मीडियम के ऊपर रहता है। ठीक है। वहाँ पे देखेंगे अपन, और यहाँ जो है वहाँ पे बिग टीचर स्टूडेंट कैंपस, मतलब टीचर और स्टूडेंट एक ही कैंपस में रहते हैं, एक बहुत बड़ा कैंपस जो है उनका वहाँ पे रहता है। कैंपस के अंदर ही टीचर्स लोगों की जो है कॉलोनीज बनी रहती है, उनके मकान जो है टीचर्स लोगों के मकान जो है वहीं पे बने रहते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट के रहने के लिए भी जो क्वार्टर्स है वो कमरे हैं वहीं पे रहते हैं। बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड यहाँ पे रहता है। ठीक है। उनके एकेडमिक क्लास के लिए यहाँ पे वो रहते हैं, और पूरा कैंपस जो है, पूरा एक कैंपस जो है एक बहुत बड़ी मतलब बाउंड्री या जो है उसके माध्यम से पैक रहता है, ताकि कोई भी अंदर बाहर ना जा सके। और पेरेंट्स लोग भी यहाँ पे बच्चों से हमेशा नहीं मिल सकते, उनके पास फोन वगैरह गजेट्स वगैरह यहाँ पे नहीं रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब सुविधाएं यहाँ पे बच्चों को रहती है। नेक्स्ट देखेंगे मोडलिटी। तो ठीक है, तो उनको जो है मोडलिटी भी बहुत अच्छी सिखाई जाती है, नैतिकता, मतलब समाज में आप लोगों से कैसे पेश आएंगे, छोटे बड़ों से कैसे बात करनी है ना, तमीज जो है, तहजीब जो है वो बहुत अच्छी सिखाई जाती है वहाँ पर बच्चों को। जीवन की सीख, मतलब जीवन को कैसे जीना है, उदासी में कैसे जीना है, यदि आप असफल हो रहे हैं, यदि आप कभी कमजोर हो रहे हैं तो कैसे उससे लड़ना है, मतलब जीवन की सीख, जीवन की बड़ी अच्छी सीख वहाँ पे सिखाई जाती है। सबसे बड़ी बात तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, कि आपको सुबह 4-5 बजे उठना है और 10 बजे तक बिल्कुल टाइम टू टाइम सब चीजों को करना है। और सभी दैनिक क्रियाकलाप, मतलब खाने से, सोने से, उठने से, बैठने से, खेलने से, कूदने, सभी तरह का विकास हो, और सभी चीजों को बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट बहुत प्यारा यहाँ पे सिखाया जाता है, और बच्चा सीखता है। 6वीं से लेकर 12वीं तक बच्चा जब 7 साल वहां पे पढ़ता है तो ये चीजें बहुत उसके अंदर बहुत अच्छी आ जाती है। ठीक है। ये सब चीजें उसमें वहां के बच्चों में तो ये फायदा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट 6वीं से 12वीं तो फिजिक एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है 6वीं से 12वीं 7 सालों में उसका बच्चे का जो है फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, शरीर भी बहुत तंदुरुस्त और अच्छा होता है। और उनका मेंटल डेवलपमेंट बोले तो मस्तिष्क विकास, यानी उनकी सोचने समझने की शक्ति, याद करने की क्षमता है ना, किसी भी चीज से, परेशानी से जीवन में लड़ने की क्षमता। ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं बच्चे, ये बहुत यहाँ पे अच्छा इनका विकास हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है, उनके पास मोबाइल बिल्कुल नहीं होता है, मोबाइल वहाँ पे अलाउड नहीं रहता है। तो मोबाइल जैसी आज के समय में हम लोगों के साथ मोबाइल सबसे बड़ी दिक्कत है। बच्चे आजकल मोबाइल में ज्यादा रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान, जो मोबाइल जो है ऐसी चीजें जो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता है, तो ये यहाँ पे इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि मोबाइल रहेगा, डिस्ट्रैक्शन की बात ही नहीं है। ठीक है। मोबाइल वहाँ पे रहता है, यदि आप हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम है ना, जैसे 1:30 से 2 बजे या 3 बजे तक का टाइम, तो उसमें आप अपने पेरेंट्स से यदि अति आवश्यक है तो बात कर सकते हैं। या पेरेंट्स कभी सप्ताह में एक बार कोई दिन रहता है जिसमें आधे घंटे का समय रहता है, उसमें आप जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। एक कुछ समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए। ठीक है। तो मोबाइल उनका नहीं होता है, तो डिस्ट्रिक्शन बिल्कुल बच्चों में नहीं होता है। अदर गजेट्स जो है ठीक है नहीं होते उनके पास, है ना। आप उसमें आईफोन, लैपटॉप या अदर ऐसे कोई गजेट्स आप नहीं रख सकते हैं। आप वो जो है वॉच वगैरह जो है, रिस्ट वॉच वगैरह आप रख सकते हैं ना, घड़ी वो भी नॉर्मल वाली जो है। तो जो गजेट्स उनके पास नहीं रहते हैं, वहां पर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं रहता है। टीवी वगैरह वहां पे आप रूम में नहीं रख सकते, हॉल में रहती है, वहां पे टीवी समय समय पर उन लोग अपने हिसाब से जो अच्छी कुछ चीजें हैं टीवी में
है ना, तो वो दिखाते हैं। रूम वगैरह में टीवी नहीं रहती है, तो ऑल टाइम जो है आपको, तो इस कारण से जो है बच्चों को मोबाइल ना होने की वजह से, टीवी ना होने की वजह से, गजट्स, अन्य गजट्स ना होने की वजह से कोई भी डिस्ट्रिक्शन जो है, डिस्ट्रिक्शन उनमें कोई भी उनका मन भटकाव वाली चीज, उनके मन को भटकाने वाली चीज वहां पे कोई भी नहीं होती है। अब वो खुद भी बेस्ट होते हैं, टीचर भी बहुत वहाँ पे बेस्ट होते हैं, और वहाँ पे सब चीजें बहुत यूनिक और अच्छी होती है, इसलिए वहाँ के बच्चे अच्छा ही करते हैं, बहुत अच्छा। ज्यादातर जो नीट निकालते हैं, जेई निकालते हैं, यूपीएससी निकालते हैं, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, मतलब ये मान लीजिए आप कि 10 में से जो 8 बच्चे हैं वो तो सब नवोदय या सैनिक स्कूल या बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं। लोकल बाकी सामान्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कम से कम ही होते हैं। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, इस तरह की जो फायदे यहाँ पे बच्चों को नवोदय में मिलते हैं। और जैसे कि पहले ही मैंने बताया हुआ है कि अभी नवोदय के जो है 9वीं क्लास के फॉर्म, मतलब 8वीं का बच्चा जो 9वीं क्लास नवोदय में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, ये 5 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। 9th के लिए अभी निकले हुए हैं, 6th के लिए भी निकल गए हैं या निकलने वाले हैं। सितंबर से दिसंबर तक क्लास 6 के लिए, 5वीं का जो बच्चा क्लास 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरेगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप हर एक बच्चा जो 5वीं पढ़ता है उसको ये फॉर्म भरना चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तैयारी करने के साथ साथ यदि आपका नंबर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको 12वीं तक जो है, 12वीं तक पैसे का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्री में ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बहुत सारा अच्छा मैंने बताया जितने सारे फायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे आप मान लीजिए कि गेम्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप गेम्स में खेलते हुए राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक जाके नेशनल में चले गए तो फिर तो क्या कहने, आपको मालूम है। और यदि आप यूपीएससी एससी या मान लीजिए कि नीट या जेई या आईआईटी आईआईएम एनडीए यूपीएससी पीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, बहुत अधिकारी बन जाते हैं आप, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो मतलब इसके फुल चांसेस यहाँ पे जो है रहते हैं। तो जो नवोदय में बच्चा जाता है उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होता है ना। वो बिल्कुल उसके साथ कुछ गलत बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब वो खाली रहेगा, बेरोजगार रहेगा, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप अपने बच्चों को तैयारी कराइए, भेजिए नवोदय में। ठीक है, नवोदय में भेजिए, स्कूल रीवा में भेजिए, है ना, ज्ञानोदय स्कूल जबलपुर में या जो भी अन्य जगह पर है वहां पे भेजिए। ठीक है, बहुत सारी अच्छी सुविधाएं इनमें रहती है। केवल नवोदय ही नहीं, सेंट्रल स्कूल्स में भी आप डाल सकते हैं, जो भी है ना, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी केंद्र से संचालित विद्यालय से बहुत अच्छी सुविधाएं होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है ना। टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं, टॉप लेवल के टीचर्स होते हैं, और पढ़ाने का जो तरीका होता है टीचर्स का बहुत ही यूनिक होता है। इस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को कि एक बार जब पढ़ा देते हैं और स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखा करके, ऐसे ऐसे मॉडल दिखा करके पढ़ाते हैं कि बच्चे को बिल्कुल सटीक वो चीजें याद रहती है, समझ में आती है, और वो लाइफ भर कभी उसको भूलता नहीं है, और इन एग्जाम को आराम से निकाल लेता है, यदि वो मेहनत से सब चीजों को करता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये इस तरह से फायदे और फायदे हैं, और इसके जो सुविधाएं वहाँ पे मिलती है। यदि हमारी हमारी कोचिंग ओम पटलेसर, ठीक है, तो ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग एकेडमी जो है तैयारी कराती है नवोदय कोचिंग की, नवोदय के बच्चों के लिए। और हम पिछले 2 सालों से, 2-3 सालों से तैयारी करा रहे हैं, और सिलेक्शन भी यहाँ पे देते हैं हम बच्चों को, है ना। हमारे यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन भी पहले सालों में हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारा एक कोचिंग का ऐप है ना, हमारा यहाँ पे कोचिंग ऐप है, कोचिंग का ऐप है। और ये कोचिंग का ऐप जो है ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग एकेडमी के नाम से है, ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग एकेडमी। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, अपने फोन पर या अपने पीसी पर जाइए, अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग एकेडमी टाइप करिए, तो वहाँ पे हमारा जो है ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है खुल जाएगा, और उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और हमारे नंबर्स भी यहाँ पे दिए हैं, 8989523715 और 6266816199। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये ना स्क्रीन पर आपको ये दिख रहे हैं नंबर, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगले महीने से, मतलब अक्टूबर से, ठीक है, ये सितंबर अभी चल रहा है, अक्टूबर के महीने से यहाँ पे हम जो है बहुत ही कम फीस पर, बहुत ही कम फीस है ना, बहुत ही कम फीस, 200 रुपए पर मंथ, 200 रुपए पर मंथ ना, बहुत ही कम फीस पे जो है हम बच्चों को ऑनलाइन जो है नवोदय की क्लास जो है, छठवीं के बच्चों के लिए, छठवीं के बच्चों को, 9वीं के बच्चों के लिए हम क्लास नहीं चलाते हैं। छठवीं के बच्चे, जो 5वीं के बच्चे जो 6वीं में एडमिट होना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, उन बच्चों के लिए क्लासेस चलाते हैं। पिछले 3 सालों से हम ये क्लासेस चला रहे हैं, और बहुत अच्छा हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे यहाँ से बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये जो क्लास है अब जो है ऑफलाइन चल करके ऑनलाइन रहेगी। तो आप हमारा ये, यदि आप अपने बच्चों को हमारी कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं, हमसे पढ़ाना चाहते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन है ओम पटलेसर लक्ष्य कोचिंग एकेडमी के नाम से। इसको आप अपने फोन पर, अपने पीसी पर जो है इंस्टॉल कर ले, और हमसे यदि आना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए। ठीक है, और वहां पर हमारी ऐप में आप जाकर के जो है लॉगिन करके जो है मात्र 200 रुपए पर मंथ फीस पर जो है आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और अपना पढ़ सकते हैं, और अपना जो सिलेक्शन है उसमें निश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है सुविधाएं और लाभ जो है नवोदय विद्यालय में रहती है। ठीक है, आप लोगों की जो
रिक्वायरमेंट थी कि सर इसमें क्या सुविधा होती है, क्या लाभ रहते हैं, क्या बनते हैं, क्या फायदा है, क्या हम अपने लोकल अपने शहर के स्कूल में पढ़ाएं तो क्या फायदा है, यहाँ पढ़ाने के क्या विशेष फायदे हैं। आपकी क्वारीज हमको आ रही थी, फोन आप लोग हमको कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं सारी चीजों को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैंने मोटे मोटे तौर पर चीजों को यहाँ पे बताया हुआ है। मेरा इन सब चीजों के बाद मेरा फाइनली सब चीजों के बाद मेरा ये जो सुझाव आप लोगों को है, बच्चों को है, आप लोग बच्चों के पेरेंट्स को ये सुझाव है कि आप लोग जरूर अपने बच्चों को नवोदय में भेजिए। नवोदय इज द बेस्ट। ठीक है, नवोदय से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि नवोदय में बच्चे का अच्छा ही होना है। यदि आप बच्चे का अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं, बच्चे को बहुत बड़े स्तर पे देखना चाहते हैं, तो उसको नवोदय में भेजिए। ठीक है, नवोदय में सिलेक्ट कराइए उसको, उसकी मेहनत कराइए, काफी मेहनत करिए। ठीक है, सिलेक्ट कराने के बाद यदि सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लव यू, गुड लक, गुड लक, गुड